दुनिया में जघन्य अपराध हुआ, परंतु ईश्वर कहीं किसी को बचाने नहीं आया। धर्म का जो प्राण तत्व है ईश्वर, किसी भी धर्म से ईश्वर तत्व को निकाल दीजिए, ईश्वर को निकाल दीजिए, चर्च में कोई नहीं जाएगा, गुरुद्वारा में कोई नहीं जाएगा, मंदिर में कोई नहीं जाएगा। मंदिर गुरुद्वारा चर्च में इसलिए जाते हैं कि वहां ईश्वर बैठा है। व्यवस्थावादियों ने व्यवस्था दिया है, जाओ वहां पैसा चढ़ाओ, फूल पत्ती चढ़ाओ, मेवा मिष्ठान चढ़ाओ, भगवान तुम्हारा सारा पाप काट देगा। धर्म व परम प्रिय विषय है, जिसके श्रवण करने से हमारे अंदर सारे गंदे संस्कारों का अभाव हो जाता है। धर्म हमें परिष्कृत करता है, प्रांजल करता है, निर्मल करता है, प्रज्ञा से संपन्न बनाता है, हमें प्रबुद्ध बनाता है। हमारे अस्तित्व की गरिमा किसमें है? धर्म में है। परंतु आज तक हम लोगों ने धर्म समझा ही नहीं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब के मन में पीड़ा है, और वो पीड़ा उद्भूत हुई है, दुनिया के सामने रखा, किसी एक धर्म की बात नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, धर्म कथा जो कहते ही रहे लाबर उठो। धर्म के क्षेत्र में जितना लबरई है, जुठाई है, कि धर्म का विनाश कर रहा है। क्योंकि धर्म की एक मर्यादा है, जहां झूठ, असत्य, निंदित व्यक्ति भी जाकर के धर्म के शरण में जाकर वो परम पावन हो जाता है। ये धर्म की गरिमा है। अगर धर्म में झूठ बोला जाएगा, हिंसा किया जाएगा, धर्म का नाम लेकर के पापाचार होगा, अनाचार होगा, कि कितनी दुखद स्थिति है। इसकी बड़ी आन्वीक्षिकी विद्या से, बड़ी दूरदर्शिता से सदगुरु कबीर साहब ने इसका दर्शन किया था। उनका मन उद्वेलित हो उठा, अब एक क्रांति लाते हैं वो धर्म के विषय को लेकर। पंडितों से, मुल्लाओं से सबसे प्रश्न पूछते हैं, वो कितना वैज्ञानिक तथ्य है। आप सब लोग कहते रहते हैं लेकिन समझते नहीं है। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, अताचड़ मुल्ला बांक दे का बारा बारा खुदाए। सारे संसार को बनाने वाला ईश्वर, जिसको बनाया वही चिल्ला रहा है। कहां? मस्जिद में बैठ करके। मंदिर में हम घंटा घड़ियाल लेकर बजा रहे हैं, भगवान का आते पता नहीं है। भगवान के नाम पर इतनी घृणा, वैमनस्यता और इतनी निम्न स्तर के कर्म किए जाते हैं कि शायद भगवान हो तो लजा जाए। आदमी कितना मूढ़ प्राणी है, अपने सारे कुकर्मों को कहां छोप देता है? ईश्वर के ऊपर थोप देता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि संसार में सारी बुराई के जड़ में ईश्वर है। अब ईश्वरवादी हमसे नाराज हो जाएंगे। अगर ईश्वर न होता, ईश्वर की कल्पना न होती, मनुष्य अपने में विश्वास किया होता, भरोसा किया होता, आज संसार कुछ अलग ही होता। विलक्षण बात कह, लेकिन धर्म के अवैज्ञानिक मान्यताओं को लेकर हम इतने उलझ गए कि हमने अपनी सत्ता महत्ता ही गंवा दी। इसलिए कबीर के चिंतन का हमारे लिए अर्थ है, बड़ा महत्वपूर्ण है। धर्म को लेकर के कितना उहापोह है, कितनी घृणा है, कितनी नफरत है, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब काशी में पूछ रहे थे, काजी तुम कौन किताब बखानी। जो शब्द हैं, जो उपदेश हैं, हमारे हृदय को, मस्तिष्क को झकझोर के रख देते हैं। ये सब साधारण बातें नहीं है। आज इन्हीं बिंदुओं पर विचार होना चाहिए और तब धर्म को हमको आत्मसात करना चाहिए। अभी गंगा की बात हो रही है, संगम की बात हो रही है। आज इस 21वीं सदी में यह मान्यता कि गंगा में नहाने से हम ईश्वर के लोक में चले जाएंगे, इस दुनिया में पुण्य कर्म करने की क्या आवश्यकता है? इस अवैज्ञानिक मान्यता ने देश का, राष्ट्र का, देश के बौद्धिक क्षमता का इतना पतन किया। एक इंजीनियर और डॉक्टर भी भटक जाता है, उसको अपने में भरोसा नहीं, सीधे मंदिर जाता है कि जो कुछ मैं हूं भगवान की कृपा से हूं,
मुझे एक बार आश्चर्य हुआ, मेरे यहाँ एक कार्यक्रम था, तो संघ के आदमी थे बड़े नजदीक, तो आप लोग उनका नाम सुने होंगे। इस समय वो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उनको हमारे यहाँ आना था। तो उस समय वो हिमाचल के राज्यपाल थे, बनारस गए हुए थे, गाजीपुर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके ही कबीर मठ में जाऊंगा। हमने कहा मुझे कोई शिकायत नहीं, चाहे जिसका दर्शन करके आइए। वहां गए तो उनको सूचना मिला कि नहीं, आप हिमाचल के नहीं, आप सबसे बड़े राज्य राजस्थान के राज्यपाल बना दिए गए हैं। पत्रकार उनको घेर लिए कि आपका तो यहाँ आना बहुत बड़ा संदेश देता है, माँ विंध्यवासिनी में जो शक्ति है वो सारा शक्ति साक्षात प्रकट हुआ। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर मेरा यहाँ आना माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने का ही ये प्रतिफल है कि मैं राजस्थान जैसे बड़े राज्य का राज्यपाल बना दिया गया। तो हमारे यहाँ आए तो हमने उनको विनम्रता से कहा कि महाराज यहाँ आने से तो आपको कोई प्रमोशन मिलेगा नहीं, तो यहाँ तो आपका आना निरर्थक है। तो धीरे से कहते हैं कि महाराज आप लोग सब बात को खंडन कर देते हैं, ये इतने बड़े राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनकी आस्था कहाँ है? कर्म पर भरोसा नहीं। अरे उनमें कुछ अच्छाई रही होगी, पार्टी ने निर्णय किया होगा कि बड़े राज्य को संभाल सकते हैं, इसमें देवी की कृपा का। लेकिन अगर ये अखबारों में समाचार निकलता है तो आम जनता में कितना बड़ा संदेश जाता है। धर्म को हमने इस रूप में लिया, सदगुरु कबीर साहब की आत्मा जल उठी। एक चित्तकार है, उनका दर्शन धार्मिक वातावरण को लेकर के इतना विषाक्त है, इतना कुढ़न है, इतना जलन है, इतनी घृणा है, सब तरफ धर्म के नाम पर अराजकता। इसलिए वो कहते हैं, सबको कहते हैं, सब लोग साखी कहते रहते हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं, बड़ी इसकी निंदा भी होती है। एक दिन हरि कुंभ में कुछ पत्रकारों ने पूछा ज्योतिष मठ के जो शंकराचार्य हैं श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी से कि कबीर पंथ समाज के लोग भी आपके पास आए थे और कबीर ने तो सारे मूर्ति का ही खंडन कर दिया, पूजा पाठ का खंडन कर दिया, आपका क्या कहना? उन्होंने कहा वो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, मैं इनके विचार से असहमत नहीं हो सकता हूँ, तत्वज्ञानी थे, लेकिन ये समझना चाहिए कि हम लोग किस मूर्ति की पूजा करते हैं। इतना तर्क है दुनिया में, धारदार तर्क है, सब कोई धाराशायी हो जाता है। कहें मूर्तियां तो बहुत बनी हैं बाजारों में, दुकानदार रखे हैं अपने अपने यहाँ। हम लोग उस मूर्ति की पूजा करते हैं जिसकी हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हम उस मूर्ति की नहीं पूजा करते जो दुकान में रखी हुई है, जब वहां से आती है नहला धुला करके जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब हम उसकी पूजा करते हैं। ये अवैज्ञानिक मान्यता शीर्ष स्तर पर पहुंचा है। हम कैसे सच्चे धर्म के शरण में जा सकते हैं? बड़ी उलझनपूर्ण बातें हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं बादशाह है कौने भेसा, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा धार्मिकों से कि दांत उनके खट्टे हो गए। बादशाह है कौने भेसा, किस भेष में तुम्हारा बादशाह रहता है, तुम्हारा अल्लाह रहता है, कैसा कपड़ा पहनता है, कहाँ रहता है, घर मकान कहाँ है, सबसे पूछा। किसी के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि इससे मनुष्यता का इतना पतन हो रहा था, मानवीय गरिमा का। हमको ऐसे जगह हमारी बुद्धि को ले जा करके खड़ा कर दिया गया कि हमारा विवेक ही हर लिया गया। धर्म के क्षेत्र में आप बिल्कुल समर्पण की मुद्रा में हैं, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो आप अधार्मिक हो जाएंगे। जो उसमें बातें हैं वो सब ईश्वर से कहलवाया गया है और आज भी हम मानते हैं। तब कबीर साहब इस बात को कहते हैं, धर्म कथा जो कहते ही रहे, लाबर उठ जो प्रातः कहें। व्यास गद्दी पर चाहे मुल्ला जी हो, पांडे जी हो, व्यास जी हो, जिनकी सबकी स्थिति एक समान है, किसी में सत्य कहने का साहस नहीं है। सब लोग बैठ करके सुनते रहते हैं। जब वो कथा सुनाई जाती है कि महाराज सगर के पत्नी से सुमति से 60,000 पुत्र पैदा हुए थे, ये वैज्ञानिक लोग भी सुनते हैं भागवत कथा में, कोई नहीं पूछता है। इतनी अवैज्ञानिक बात विधि व्यवस्था के विरुद्ध एक कोरा बकवास, क्या मतलब है इसका?
हनुमान जी पृथ्वी के 13 लाख गुना बड़ा पिंड, उष्मा का महासमुच्चय, उसको निगल गए थे। हनुमान जी में वो शक्ति थी। ये बात किसी एक धर्म की बात नहीं है, सब जगह यही बात है। हम लोग बड़े गौरवान्वित होते हैं कि दौरवा बाबा खड़ाऊ पहन करके नदी पार कर जाते थे। एक ही बार में 10-10 जगह दिखाई देते थे हमारे महाराज जी। यहाँ बुद्धि का क्या करना, हत्या कर देना। क्या इससे धर्म की महिमा बढ़ेगी, गरिमा बढ़ेगी? इस प्रकार जहां जाइए उसी बीमारी के सब शिकार हैं। कहीं सत्य चर्चा नहीं, कहीं ज्ञान की चर्चा नहीं। ऐसा ऐसा ढोंग ढकोसला पुरुपाख्यान है कि सुन करके शर्म लगती है। और धर्म के किताब में लिखा गया है, ब्राह्मणस् मुखमासीत बाहु राजन्य कृत रुतदस्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। बताइए, ब्रह्मा के मुख से क्या ब्राह्मण पैदा हो गया? आपने कभी सुना होगा मुख से आदमी पैदा होता है? लेखकों ने पैदा कर दिया। कहाँ लिखा गया? धर्म के किताब में लिखा गया। अगर आप नहीं मानेंगे तो बहुत बड़े विधर्मी कहलाएंगे, नास्तिक कहलाएंगे, आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। बताइए, भगवान पर सवाल उठाता है। छाती से सब छत्री पैदा हो गए, पेट से 22 लोग पैदा हो गए, अब पैर से सारे शूद्र पैदा हो गए। इसलिए वो भक्ति नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, केवल कर्म कर है। सदगुरु कबीर की आत्मा फट गई थी, इसलिए उन्होंने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया अपने चिंतन में। और सभी धार्मिकों के सामने जो प्रश्न खड़ा किया उसका कोई जवाब नहीं था। उनका दर्शन लाजवाब है। चारों तरफ घृणा का बीज, शूद्र पैदा होता है, पैर से पैदा हो जाता है भगवान के। अब बताइए, कहीं पैर में गर्भ रहता हो, कान में, माक में, क्या कहा जाए? आदमी मुख से पैदा हो जाता हो। ये सब बातें धर्म की किताबें में लिखी गई, बिल्कुल अवैज्ञानिक। इसका कोई अर्थ नहीं, मतलब नहीं, मूल्य विहीन बात है। और उसको आज भी हम मोटरी बांध करके ढो रहे हैं। लोग कहा करते हैं कि ब्राह्मण जो है जन्म से ही पवित्र है, उसका मुंह ही पवित्र है। एक फूंक मार देता है, मंत्रोच्चार के बीच आप धन्य हो जाते हैं, कृत हो जाते हैं। हमको मानसिक रूप से इतना गुलाम बना दिया गया। अब इस गुलामी की जंजीर से बेड़ियों को तोड़ने में हमारे अंदर आज वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है। कहां से है? मैं कभी कभी सोचता हूं कि दार्शनिक प्रवचन करूं। हमारे श्री गुलशन साहब आए हैं राजस्थान से, मेरा वीडियो बना रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब कुछ सिगुफा छोड़िए, कुछ मसाला, ताकि लोग देखें। हमने कहा हमको हाईलाइट मत करो, जैसे हैं जहां वैसे ही ठीक है। लेकिन कहना पड़ता है, कितनी विकृतियां हैं, तथ्य का कितना अनादर हम लोगों ने किया है। एक पंडित जी के उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूं कि धर्म की क्या स्थिति है इस देश में। जिस धर्म ने घोषणा किया था कि मनुष्य मात्र का एक बार समुद्धार का साधन धर्म है, उसके प्रकृति के परिष्कार का धर्म है, बुद्धि अनुभव गम्य, इतना सुंदर विश्लेषण है मनुस्मृति जैसे ग्रंथ में भी, जहां शूद्रों के बारे में घृणित दृष्टिकोण है। वेद पढ़ लेते हैं तो कान में क्या डाल देना चाहिए? शीशा डाल देना चाहिए। वेद के सूक्त अगर याद कर लें तो उनका जबान काट लेना चाहिए, ठीक से पढ़ना चाहिए। इस घृणित विचारों का कोई अर्थ नहीं, हमारे लिए कोई मूल्य नहीं। इसलिए कबीर के धर्म की आवश्यकता है। मनुष्य मात्र को उन्होंने एक दृष्टि से देखा। मनुष्य सिर्फ मनुष्य है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है। वो केवल मनुष्य है। अपने कर्म ज्ञान आचरण से वो किसी ऊंचाई को छू सकता है। इस धर्म की कबीर साहब ने व्याख्या की, लेकिन व्यवस्थावाद ने केवल सबके मस्तिष्क में जहर बोया। धर्म की परिभाषा तो मनु महाराज ने भी किया। धृति क्षमा शौचम द्रोह, धृति क्षमा शौचम, शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये कहा, ये परिभाषा गलत नहीं है। इसमें कहाँ जात पात की बात आती है, कहाँ छुआछूत की बात आती है। लेकिन क्या व्यवस्थावादियों ने इस परिभाषा को लागू किया? धृति क्षमा, धैर्य होना चाहिए, ये धर्म का लक्षण है, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। शौच इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों की शुद्धि, बाहर भीतर की शुद्धि, सत्यम क्रोधो, सत्य का आचरण, सत्य का
सत्य के लिए पूजा करना, प्रार्थना करना, सत्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, बाहर भीतर की शुद्धि, शौच इंद्रियों का निग्रह, क्योंकि सारे इंद्रियों का निग्रह न करने के कारण ही सारा पाप होता है, सारा अनर्थ होता है। ये दुस्त्याज विश्व रूपी नीच तृष्णा है, सारे इंद्रियों को ऐहिक भोगों में लिपायमान कर देती है। ये धर्म की परिभाषा मार्मिक है। धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 जहां जिसके जीवन में 10 चीजें हैं, धृति, क्षमा, शौच, बाहर भीतर की शुद्धि, इंद्रियों का निग्रह, धैर्य, सत्य का पालन, सत्य में जीना, सत्य के लिए संपूर्ण समर्पण, ये 10 लक्षण जो बताए, ये कितना मार्मिक है। इसका प्रचार नहीं किया गया, केवल घृणा का बीज बोया गया। एक उदाहरण से मैं समझाऊं कि शूद्र की क्या स्थिति है इस देश में। उसे मंदिर नहीं जाने दिया गया। आप ये भी याद रखना कि सब के सब शूद्र हैं, चाहे भले किसी जात को लेकर के। ये कितना दुखद है। घोड़े की जाति है, बकरी की जाति है, गधे की जाति है, हाथी की जाति है, लेकिन मनुष्य, दुनिया हंसती हमारे ऊपर। यहाँ मनुष्य को भी हजारे टुकड़ों में बांट दिया गया। उसका पानी मत पियो, अछूत है, नरक जाओगे। ये मनुष्यता के साथ इस धर्म ने कितना घृणित अपराध किया। एक पंडित जी थे, समाज की व्यवस्था समझिए। अब पंडित जी थे तो उनके घर एक चमार जात का नौकर था, काम करता था, पूरा परिवार। पुराने समय की बात है, गरीब आदमी और क्या करे। एक दिन उसका बच्चा बीमार पड़ गया, गरीबी का समय था, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। तो चमार की जो पत्नी थी, जो हल चलाता था, कठोर परिश्रम करता था, इस सामाजिक व्यवस्था ने मानवता को तहस नहस कर दिया। वो हल चलाता है, खेत जोतता है, बीज बोता है, मड़ाई करता है, पानी चलाता है, अन्न जब लाकर घर में रख देता है, तब कहते उसमें आपके यहाँ क्या पता व्यवस्था है नहीं। एक गाय के गोबर का लोग भगवान बना के रख देते हैं। ये कहते तुम मत छूना, ऐसे तुम अछूत हो। इस पर बहस होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। ये धर्म के मर्यादा का उल्लंघन है। बंधुओं, अब बेचारी गरीब आदमी कुछ नहीं बचा। तो एक फूल की थाली थी, वो फूल की थाली लेके गई महाराजी के यहाँ और कही कि कोई पैसा रुपया नहीं, कोई उपाय नहीं, हम लोग रात दिन आपके यहाँ काम करते हैं, जो मजदूरी मिलती है उसमें किसी तरह से भरण पोषण हो पा रहा है, बच्चा बहुत बीमार है, इसको गिरवी रख लीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए। महाराज ने क्या की, सस्ता जमाना था, 2 रुपया दे दी, थाली रख दी। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मिट्टी का अनाज रखने के लिए बनाया जाता है, उसे हम लोग कोठिला कहते हैं, डेहरी कहते हैं, आप क्या भी कुछ कहते होंगे। और उस थाली को उसके बीच में ले आकर रख दिया। बढ़िया थाली थी, वही धन था, कहाँ सोना चांदी था उसके पास, गरीब आदमी। अब एक दिन झाड़ू लगा रही थी पंडित जी की बहू। अब पंडित जी बहुत बड़े कर्मकांडी, धर्म परायण, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले, पूजा पाठ तो उनका इतना कठिन था कि छाया भी पड़ जाए शूद्र का तो उसमें पानी में स्नान न करें, कुआं पर चढ़ जाए। आप भी देखे होंगे, छोटी जात के लोग कुआं पर चढ़ जाते, बड़ी जात के लोग दूर खड़ा रहते थे। साहब जब प्रवचन में कहते थे, एक बार इसी छत्तीसगढ़ में वो नहा रहे थे और कोई आ गया पानी भरने के लिए, तो कोई साहू समाज के व्यक्ति ने कहा अभी चढ़ो मत, साहब नहा रहे हैं। तो साहब ने कहा, अरे आने दो, हम नहा रहे हैं ना, हम शुद्ध हो जाएंगे, तुम उतर जाओ, वही हमको नहलाएगी तो पवित्र होंगे। अरे मनुष्य है, कितना पवित्र मानवतावादी दृष्टिकोण है। बंधु, अब उस घर में वो बहू रानी झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, देखी चमचमाती हुई फूल की थरिया, 1 नंबर की थाली, खूब बढ़िया से माय धो के पंडित जी को कही, बताइए सास माँ हमारी इतनी बुद्धिहीन है, इतना बढ़िया थाली चुरा के रखी है और बाबूजी इस थाली में खाते हैं। अब वो चमार घर की थाली को ले आकर के बहू माय धो करके
अब पंडित जी को पारस करके दे दी। पंडित जी को क्या पता चमार की थाली है। अब पंडित इत्मीनान से भोजन किए पूजा पाठ करके। अब भोजन करते समय सासू माँ कहीं से आ गई। उन्होंने कहा, अरे तुम लोगों ने तो इनका सारा धर्म ही नष्ट कर दिया। बहुओं को डांटने लगी, फटकारने लगी, बेहूदी कहीं का, नालायक कहीं का। बताओ, इस थाली में उनको भोजन देना चाहिए। वो चमारिन की थाली है, घर पर उसमें खाए हैं, तुमने तो इनका सारा धर्म ही नष्ट कर दिया। और जैसे पंडित जी सुने, लगे बैठ के उल्टी पलटी करने, कहे राम राम राम, छी छी छी, सारा धर्म मेरा गया। इन बहुओं ने मेरे को पथ भ्रष्ट कर दिया, मेरे सारे धर्म को नष्ट कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? आपके तो व्यवस्था बना दिए, पंचगव्य खा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इसको पंचगव्य कहा जाता है। बड़ी लोग प्रशंसा करते हैं। आपसे अगर कोई ऐसी घटना हो गई है, बैल मर गया है जल के, कुछ मर गया है, बिल्ली को मार दिए हैं, क्या व्यवस्था, इतनी शर्म आती है। तो लोग कहते हैं गले में रस्सी बांध करके धनी आदमी को, देखो तुमने बिल्ली मार दिया, पशु मर गया है, 50 घर में भीख मांग के खाओ, आप पंडित जी को ले खिलाओ, दान दक्षिणा करो, तब तुम उस पाप से मुक्त होगे। ये धर्म के बारे में लिखा गया। पंडित जी को तो इतनी उल्टी पलटी होने लगे वो बीमार पड़ जाएंगे। सब शास्त्र खोलने लगे रात को, कहाँ जाएं, किस गंगा में नहाएं, किस पंडित के पास जाएं, कौन सा अनुष्ठान कराएं। अब तो मेरा सारा धर्म गया। खोजते खोजते किताब मिला, उसमें था हरिद्वार में एक बहुत बड़े पंडित जी, बहुत बड़े धर्म शास्त्रों के मर्मज्ञ। ये तो खुद धर्म शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, लेकिन पाप कटे तो कैसे? इतना ही पाप है कि शूद्र के थाली में खा लिए। महाराज जी ने कहा सतुआ भुक्का बनाइए और जल्दी हरिद्वार जाइए, कोई अनुष्ठान कराइए, नहीं तो आपका तो जीना दुभर हो जाएगा, आपका प्राणांत हो जाएगा। बताइए, शूद्र के थाली में खा लिए। अब पंडित चलने लगे हरिद्वार। पुराने जमाने की बात है, जाते जाते गांव में संध्या हो गया। पूछे भाई यहाँ कोई ब्राह्मण है, कोई सुजोग ब्राह्मण है? ब्राह्मण ही घर में खाएगा। एक जगह तो पाप हुआ है, दूसरे जगह खा करके और महापाप कौन लेने जाए। लोगों ने कहा एक शुक्ला जी हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े धर्मपरायण हैं, बड़े धर्मनिष्ठ, और बहुत बढ़िया भागवत की कथा कहते हैं, उन्हीं के यहाँ जाइए। बड़ी पवित्र परिवार है, शुचिता पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है, विशुद्ध वैष्णव लोग हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, मसूर का दाल नहीं खाते, जब तक एकादशी नहीं बीतता तब तक बैगन नहीं खाते। पंडित जी गए उनके घर में, इतना बवंडल है धर्म के क्षेत्र में। जाते जाते पंडित जी को इतना पैदल चले थे, बुखार आ गया, फीवर आ गया, सर में दर्द, शरीर में दर्द। पंडित जी मिले, बड़ा आदर भाव किए, कहे मैं काशी से आ रहा हूँ, काशी का ब्राह्मण हूँ, अपनी आप बीती सुनाए कि महाराज मैं शूद्र के थाली में खा लिया हूँ, चमार के थाली में, मेरी काया कैसे पवित्र होगी, मेरा भक्ति भाव धर्म सब नष्ट हो गया है, रात्रि विश्राम करने दीजिए, कल हमको हरिद्वार पहुंचना है। महाराज ने सेवा शुश्रूषा किया, रात को बुखार बहुत चढ़ गया, बुखार के दर्द से कराहने लगे, कहे कोई दवा करे, मेरा लड़का खुदे वैद्य है कि वहां परेशान है। लड़का आया, देखा, नाड़ी वाड़ी पकड़ा, वो एक गोली रखता था, बहुत बढ़िया आयुर्वेद की गोली थी, कि किसी को मुंह में डाल दे, थोड़ा सा आदमी चुभला ले, बुखार उसका ठीक। पंडित जी को कहा कि महाराज इस गोली को आप चुभलाइए। तब तक दूसरे तीसरे मरीज को देखने लगा, बहुत लोग आए थे। अब पंडित जी सोचे इसके खाने सारा बुखार दूर हो जाएगा, वो तो एक ही गोली थी उसके पास, उसी गोली से सबका बुखार ठीक करता, सबको खिला खिला करके। जैसे आप जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, दांत के डॉक्टर जाएंगे, तुरंत उठाएगा, टना टन आपके दांत पर भीतर सब घुसा देगा। वो मुसलमान का है, हिंदू का आज भी स्थिति है। वो तो डॉक्टर था बेचारा, एक ही गोली थी, सबको ठीक करता था, जो भी बुखार से पीड़ित जाता था सबको चटा देता था, सबका बुखार ठीक, फिर धो धा के रख देता था। अब पंडित जी पाए, अब वो सब गोली पूरा कूच कांच के खा गए। आया, कहा महाराज हमारी गोली दीजिए। कहा भैया तुमने दिया चाटने के लिए, हम तो गोली कूच कांच के, इतनी बड़ी गोली सब खा गए। डॉक्टर ने कहा महाराज आपने तो हद कर दिया, एक ही गोली बड़ी मुश्किल से बनाए थे, जितने मरीज आते थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई डोम चमार, सबको चटा चटा के मैं सबका बुखार ठीक करता था, आपने तो सब दवा ही खा गया।
पंडित जी कांप उठे, कहे केवल चमार का खाए थे, इसने तो डोम चमार शुद्ध सबका जूठा खिला करके अब मैं किस गंगा में जाऊं, कोई जगह नहीं बचा। राम 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 कहाँ इसके घर हमारे रात में ठहर गए, इसने तो हमको किसी लायक नहीं छोड़ा। एक ही पाप किए थे, आज तो हम गाय खाने वाला के भी जूठा खाए। ईसाई भी यही दवाई खाता है, डोम भी खाता है, गाय खाने वाले का, सुअर खाने वाले का, सबका जूठा इसने खिला दिया। इसके लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं। रात भर बेचारे सो नहीं सके। अब न मैं हिंदू रहा, न मुसलमान रहा, न पंडित रहा, मैं तो किसी जाति गोत्र का रहा ही नहीं। सवेरा हुआ, जल्दी जल्दी नहा धोके कहे इस चांडाल का घर जल्दी छोड़ना चाहिए, ब्राह्मण के नाम पर एक कलंक है, हमको किसी लायक नहीं छोड़ा। पंडित जी उनके पिताजी बड़े आग्रह करने लगे, कहे नहीं चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हारे घर रहना हमारे लिए काल बन गया, अब तो मेरा जीना दुश्वार है, मैं कहाँ जाऊं। चलते चलते शाम को पहुंचे हरिद्वार, जिस पंडित जी का पतरा लिए थे, पता वता लेकर पहुंचे, उनके घर पहुंचे। पंडित जी ने बड़ा आदर सत्कार किया, हाल चाल पूछा, कुशल क्षेम पूछा। ब्राह्मण थे ही, ये भी विद्वान ब्राह्मण थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, वो भी शास्त्रों के मर्मज्ञ, अपनी आप बीती सुनाए। पंडित जी ने कहा, क्योंकि धर्म शास्त्रों में तो सब जगह जगह होती है, आप जानते ही हैं, ऐसी कहीं जगह नहीं इसे खिड़की दरवाजा ना हो, आपका शादी विवाह ना हो रहा हो, 27-28 के लड़के मंगला मंगली मिल जाएं, पंडित जी किसी खिड़की से जरूर रास्ता निकाल देते हैं, शादी विवाह करा देते हैं, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है, आप जरूर जाओगे। बंधु वहां पहुंचे, खूब अर्थपूर्ण बात हुई, महाराज जी ने खूब आश्वासन दिया, कोई चिंता की बात नहीं, अनजाने में अनर्थ हो जाता है, भूल चूक हो जाता है, हमारे पास व्यवस्था है, कल आपका अनुष्ठान करेंगे, 5,051 रुपया लगेगा, यहाँ सब बनाना पड़ेगा। और जब दोनों में चर्चा हो रही थी तो उनकी दूसरी पत्नी बड़ी कान लगा के सुन रही थी। पंडित जी 2 पत्नी रखे थे, एक मुस्लिम औरत को रखे थे, और मुस्लिम औरत को बाल बच्चा रह गया, बहुत दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और जब बच्चा आ गया समाज का इतना डांट पड़ा, दबाव पड़ा कि पंडित जी को उस मुसलमानी को अपने घर ले जाना पड़ा। एक किनारे रख दिए थे, अब बच्चा था तो कहाँ फेंकेंगे। वो मुसलमानी दोनों के जो विद्वतापूर्ण वार्ता हो रही थी, एक इतना अनोखी बातचीत चल रही थी, सोचने लगी कि दोनों के दोनों हमारा पति ब्राह्मण बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे लिए भी कोई रास्ता निकाल सकते हैं। जो आए हैं ये पंडित जी लगता बहुत बड़े धर्म के मर्मज्ञ, ये सबको परम पवित्र कर सकते हैं। कान लगा के सुन रही थी और खूब इन लोगों में सारगर्भित चर्चा चल रही थी। बिल्कुल चिंता न करें महाराज, कल मैं शुक्ल यजुर्वेद का पाठ कर दूंगा, अब सब आपका इतना दोष पाप है, पंचगव्य खिला दूंगा, 10 दिन हरिद्वार में नहवाऊंगा, बिल्कुल पवित्रात्मा पुण्यात्मा महाब्राह्मण बना के मैं आपसे भेजूंगा, क्यों नहीं पाप कटेगा, अनजाने में हो गया है। अरे इतना सुन रही थी, लोग आपस में खूब मशगूल थे। दौड़े दौड़े आती है, काशी वाले पंडित जी को प्रणाम करती है, कहे महाराज आप बहुत बड़े विद्वान हैं, मनीषी हैं, आपकी बात से मुझे लगा कि मेरी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ये पंडित से मुझे एक लड़का हो गया है, मैं मुसलमान हूँ, आप बताइए उसका सुन्नत कराऊं कि जनेऊ कराऊं, जल्दी हमारे समस्या का समाधान बताइए। अब तो सब लोग हिल गए। पंडित सोचे राम 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 राम, ये तो सबसे बढ़िया था, वहीं नहा धो के चुप रह गए होते, हमारा सारा पाप कट गया होता। चले थे पाप धोने के लिए, जहां गए वहां महाविधर्मी, महापापी, महाकुलक्षणी। अब तो हमारा जीवन किसी काम का रहा ही नहीं, क्योंकि जाते वही मुसलमानी पानी वानी पिला दी थी, खाना पीना परस के दे दी थी, उसके हाथ का खा लिए थे। अब इतना दुत्कारने लगे, पंडित जी कैसे दुत्कारें, स्वयं को इतना दुत्कारने लगे, इतनी लाचारगी बेचारगी में कि बताइए विद्वान है, मुस्लिम औरत रखा है, एक बार नालायक नहीं बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूं, उसका जूठा खाया है, सहवास किया है। अरे नालायक हमको बताइए, वेद शास्त्र का बात बता रहा है, पूजा पाठ का बता रहा है, कितना गंदे नेचर का आदमी है। हमारा तो कुछ भी नहीं बचा, इससे बढ़िया चुप्पे काशी जी में नहा लिए होते, थरिया उरिया मार लिए होते, हमारा जीवन जैसा का था वैसा था। ये धर्म की महिमा में कहा जाता है। धर्म ने मनुष्य को कितना नीचे गिरा है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। इन सारी चीजों से देश का, राष्ट्र का, धार्मिक वातावरण का
कितना नुकसान हुआ, छुआछूत, जात पात। आप देख ही रहे, मंदिरों में मरे हुए चाम का नगाड़ा बजता है, खूब बजा के पूजा करते हैं शंकर जी का, विष्णु भगवान का। लेकिन अगर आदमी चला जाए तो कहें राम राम राम, मंदिर प्रांगण में आ गया, सारा मंदिर नापाक। हमारे यहाँ जगजीवन बाबू के बारे में कहा जाता है, बड़े वरिष्ठ मंत्री थे नेहरू जी के। एक बार गए संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, ब्राह्मणों का यूनिवर्सिटी, एक आख्यान दी, वहां एक बाग देवी का मंदिर है, जाके दूर से दर्शन कर ली। जैसे गेट आउट हुए, गेट के बाहर सब ब्राह्मणों ने कहा कि पूरा परिसर अशुद्ध है, पूरे परिसर को गंगा जल ले आओ, सब छिड़कवाओ, सब मूर्ति धो, सारा हाल धो, नहीं तो इसमें पठन पाठन करने लायक है ही नहीं, ये शुद्ध रह गया। हम बताइए कितने नीचे हैं, कितने अधम हैं, कितने पापी हैं। इन सारे रोगों का दवा सदगुरु कबीर साहब ने दिया। और तब ये कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने सबको कड़ी फटकार दी, तगड़ा घूंट पिलाया कि तुम धर्म के नाम पर मनुष्यता के साथ कितना घृणित व्यवहार कर रहे हो, ये नरक है। अपने आत्मा को शुद्ध करो, अपने दृष्टिकोण को बदलो, परिवर्तन लाओ, मनुष्यता का व्यवहार करो, करुणा का व्यवहार करो, सब मनुष्य हैं। और तब उन्होंने कहा, धर्म कथा जो कहते ही रहे, लाबर उठ जो प्रातः कहे, लाबर बिहाने लाबर संझा, एक लाबर बसे हृदय मंझा। भागवत कथाकार जब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज देखिए वृंदावन में इतने गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं, क्या भगवान की महिमा है, वह भगवान की कृपा है। तो श्रोता कहता वृंदावन बिहारी लाल की, यही तो कथा है। भगवान होकर रास रचा रहा है, कितना निम्न स्तर का कर्म कर रहा है। काम शास्त्र भी लजा जाए, जिस प्रकार का घृणित वातावरण है। तुम कहते हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक वकील व्यापारी झूठ बोलता है तो निंदा करते हैं, अरे काले कोट वाले किसी के नहीं होते। और जब धर्म की गद्दी पर बैठ करके महा झूठ बोलता है तो आप क्या कहते हैं, धन्य हो महाराज, धन्य हो, ताली बजाते हैं आप। ये धर्म के साथ छल है, कपट है, अन्याय है। इस सारे बीमारियों के लिए सदगुरु कबीर साहब, क्योंकि देश का इसी के लिए पतन हुआ, दूरदर्शिता से सोचे, अगर छुआछूत की बीमारी धर्म में न होती, आचार्य शंकर का व्यक्तित्व इतना विराट था, थोड़ा सा ढील दे दिया होता तो इस देश में ईसाई नहीं आए होते, मुसलमान नहीं आए होते। आज हमारे राष्ट्र के हृदय को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। पूरा भारतेतर देश सब इस राष्ट्र के अंदर थे। हिंदू विचारणा, बौद्ध धर्म का आप अध्ययन कर लीजिए, कितना बड़ा राष्ट्र था। लेकिन आज हम धर्म के सच्चे स्वरूप और सच्चे प्रकृति को न जान करके पाखंड, आडंबर, ढोंग को धर्म मानकर उसको ढो रहे हैं। और हमने अपने सभ्यता, संस्कृति, धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों की जो विरासत थी उसको कितना घायल कर दिया हम लोगों ने। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में धर्म मानवता है, धर्म मानवीय मूल्य है। मानव मूल्यों के रक्षा के लिए सदगुरु कबीर साहब ने हमको ये संदेश दिया। आज झूठे लबरों को कहा, ये लबरों के कथा लबरई कर करके राष्ट्र, समाज, धर्म सबका इन लोगों ने सत्यानाश किया है। इनको ठीक से सुनो, आज भी सुनाई दे रही है गूंज। सबसे बड़े परमाचार्य हैं, कुंभ में कहते हैं सबसे बड़ा मैं आचार्य हूं। आप लोग भी सुनते होंगे, नाम लेना जरा उचित नहीं है। मैं सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दूंगा। चमार तो अछूत है, उसको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बुद्ध तो राक्षस थे। सुन करके हम लोग की आत्मा कांप जाती है। जिस बुद्ध के ज्ञान से पूरा विश्व आलोकित है, आपके यहाँ दुनिया के लोग आते हैं, गया में जाते हैं, सारनाथ में जाते हैं, लुम्बिनी जाते हैं, श्रावस्ती जाते हैं, कई अरब डॉलर का आपको लाभ होता है। क्या किसी हिंदू मंदिर में जाते हैं वो लोग? क्या वो हिंदू मंदिर में तो केवल घृणा बोया गया? आज भी वही बात है, आज भी लोग होते हैं। तो आप कबीर को पढ़ करके जागिए, आपका पराक्रम सो गया है, उसे जगाइए। धर्म के सच्चे स्वरूप और धर्म के सच्चे प्रकृति को समझिए। इसलिए कबीर साहब काशी में रह करके अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था। उनकी हत्या हो सकती थी, ये साधारण बातें नहीं, इसका विरोध कर रहे थे काशी में, क्योंकि उनका विरोध कर रहे थे जिनका व्यापार उठ रहा था, व्यापार उठ रहा था, उनके खिलाफ बोल रहे थे। क्योंकि धर्म के प्रति उनके मन में सच्ची निष्ठा था, अनुराग था, आदर था।
इसलिए इन धार्मिकों को एक गलत संदेश सुनाने वालों को उन्होंने ललकारा, दुत्कारा, फटकारा और कड़ी खुराक दी कि अपनी दृष्टि को बदलो, राष्ट्र की रक्षा करो, मनुष्य के जीवन की रक्षा करो, परमार्थ सत्य का ज्ञान कराओ, घृणा का बोझ तुमने बहुत बोया, अब घृणा का बीज मत बो, मानवता का व्यवहार करो। मानवीय मूल्यों का संरक्षण ही सभी धर्मों ने अपने प्रकल्पों में इस बात को रखा है। बंधु ध्यान देना, दया, क्षमा, करुणा ये सभी धर्मों के सभी प्रकल्पों में है। इसे हटा देंगे तो कोई धर्म और बचेगा नहीं। यही सच्चा धर्म है, करुणा, मैत्री, प्राणियों मात्र के साथ अहेतुक व्यवहार, अहेतुक प्रेम हमें नहीं कर पाते। लावर बिहाने लावर संझा, एक लावर वजह हृदय मंझा, ये इस पर आख्यान तो बहुत लंबा चलेगा। सबके हृदय में वही निकल रहा था, लबरई जो करई, तथ्य से कोई मतलब नहीं, ज्ञान से कोई मतलब नहीं, जो विचारणा है इतना पतित है, इतना पतन की तरफ ले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी कस के फटकार लगाई मुसलमानों को, हिंदुओं को। काजी तुम कौन किते बखानी, एक साखी सुनेंगे तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। धर्म के नाम पर दुनिया में कितना जघन्य अपराध है। दिन को रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदा है। इस्लाम में यह व्यवस्था दी गई है कि दुनिया का सबसे पवित्र दिन है इस्लाम। इसे सारे दुनिया को क्या बनाओ, इस्लाम बनाओ। जिसका जन्म ही 14 बरस हुआ, 1450 बरस, क्या उसके पहले इस दुनिया में धर्म नहीं था? ये विचारी विषय है। ये लोग लिख लिख करके आकाशी किताब बना करके, अल्लाह पाक ने ईरान का कौन सा पर्वत है क्या गिरा दिया था? कुरान के आयतों को गिरा दिया था। अच्छी बात है, उसमें भी है बंधुओं, परंपरा का आदर है, सदग्रंथों का आदर है, महापुरुषों का आदर है, लेकिन विवेक को ताक पर कर नहीं। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, हानि होता है। हर जगह यही बीमारी, हर जगह यही बीमारी। इसलिए साहब की आत्मा जल गई। वेदों केर कहल नहीं करे, कहते हैं वेद का भी कहना नहीं मानते, राम का भी कहना नहीं मानते, रात दिन राम राम कहते हैं। धर्म कथा जो कहते ही रही, लावर उठ जो प्रातः कहीं, लावर बिहाने लावर संझा, एक लावर बसे हृदय मंझा। रामो केर मरम नहीं जाना ले मत ठाने, इतना उनके मन में पीड़ा है, आवेग है। ये राम का भजन करने वाले, राम राम कहने वाले, काश राम का मरम जान गए होते। हृदय बसे ते राम न जाना, ये कबीर का संदेश है। कहीं बाहर राम नहीं है, उस राम को खोजो, उस राम को देखो। धर्म के नाम पर इतना वितंडावाद है। इस अंधेपन पर कबीर साहब ने चोट किया। अरे अब तो विवेक का मार्ग का अनुसरण करो, ऐसे धर्म के शरण में जाओ। वाक्यार्थ ज्ञान मात्र नामृतम, पोथी पढ़ करके अमृत तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। सत्कर्मों से, सद्धर्म में प्रवृत्त होने से, मानवीय मूल्यों का संरक्षण करने से। ये कितना बड़ा धर्म था जो उनका आख्यान था, पूरी दुनिया सुन रही थी। रामो केर मरम नहीं जाना ले मत ठानिन वेद पुराणा, वेदों केर कहल नहीं करे जरते ही रहे सुस्त नहीं पड़े। इसलिए कहा वेदों के प्रति मन में आदर है। हमारी कई ऋषिकाएं हुई हैं, हमारी बहनें वेद की ऋचाएं लिखी हैं, लेकिन व्यवस्थावादियों ने बहुत काल में कहा स्त्री शूद्रो न धीयताम, अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। इस मां बहनों के बिना कौन कल्पना कर सकता है सृष्टि का? और उसके साथ तुम ऐसा विभत्स बात लिख रहे हो, जहां गार्गी हुई है, ओघा हुई है, जिन लोगों ने अपने शास्त्रार्थ से, शास्त्र ज्ञान से सबको हिला के रख दिया है, उसके गरिमा को, उसके महिमा को और बौद्धिक क्षमता पर तुम प्रहार कर रहे हो। बंधुओं, एक पंडित जी थे, उदाहरण बीच बीच में आ जाता है। तो पंडित जी की एक लड़की थी, बड़ी सुजोगे लड़की थी और बड़ी बेदुसी थी, पढ़ी लिखी थी। पंडित जी भी बहुत बड़े विद्वान थे, कलाकार थे। शादी विवाह में जाते हैं लोग ना, पतरा में देखकर मिलाते हैं 9 गुण, 13 गुण, फलाने गुण, धमाके गुण। आज जो लड़के फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ करके इंजीनियर लड़की शादी कर लेता है, डॉक्टर लड़की शादी कर लेता है, तो आप लोग घर पर माथा ठोक ठोक के पश्चाताप करते हैं, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा योजना है। इंजीनियर बन के आया 50 लाख लेंगे, आपके यहाँ तो कम है।
हमारे यहाँ तो घोर पतन है। इतना दहेज लिया जाता है। मैं पहली बार जाना छत्तीसगढ़ में कि लोग लड़के वाले लड़कियां देखने जाते, बिल्कुल उल्टा हमारे यहाँ से। आप लोग लड़की देखने जाते हैं, हमारे यहाँ लड़की वाला लड़का देखना जाता है। अगर कोई इंजीनियर है तब, डॉक्टर है तब, होश उड़ा देता है। पहला ही प्रश्न, आपकी औकात है, सोच समझ के बात करने आइएगा। आदमी कांप जाता है, इतना बेहुदा पना है। तो पंडित जी लखनऊ के रहने वाले थे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े विद्वान मनीषी। धर्म आदमी को कितना पंगु कर दिया है, आंख कान नाक हमको अपंग बना दिया। ये कबीर का धर्म है जो सबको साहस देता है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे में शक्ति है, सामर्थ्य है। अपने शक्ति और सामर्थ्य को पहचानो, जानो, उस ऊर्जा का उपयोग करो। तुम भगवत्ता की स्थिति में पहुंच सकते हो। किसी के दलाली की जरूरत नहीं, तुम स्वयं सामर्थ्यवान हो। अब पंडित तो किताब पढ़ के डरे थे, लड़की सयानी हो गई, बड़ी हो गई, लड़का मिले ही नहीं। जहां जाए वहां 31 गुण था, 21 गुण, 20 मिले और 19 मिले। अब ऐसे करते करते लड़की बहुत बड़ी हो गई। पंडित जी घबराने लगे, 32-35 साल की हो गई। एक जगह लड़का मिला तो केवल 1 गुण नहीं मिला, 20 गुण मिल गए। पंडित ने कहा चलिए गुण कोई दोस्त दुर्गुण होगा, चलिए इसका शादी कर दिया जाए। माँ को पता चला, माँ हमेशा चिंतित रहती थी, क्या पता कौन एक साथ दुर्गुण है, उस दुर्गुण का क्या भयानक परिणाम आएगा। लड़की हम दे रहे हैं। पंडित जी ने शादी कर दिया। 6 महीना के बाद लड़की आई। ये धर्म हमारा कितना पतन करता है। माँ बैठ के पूछती है, बेटी सास कैसी है, ससुर कैसे है, तुम्हारी नंदे कैसी हैं, घर परिवार कैसा है। उसने कहा माँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी आनंद प्रसन्नता से मैं रही 6 महीना। आखिर मेरा गुजरान तो उसी घर में होगा, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। माँ कह रही एक चीज बताओ, तुम्हारे पिताजी ने एक दुर्गुण था तुम्हारे पति में, अब तुमको तो पता चल गया होगा को कौन सा दुर्गुण है, कौन सा दोष है, हमको ठीक से बताओ। मैं उसका उपाय करूंगी, पूजा पाठ करवाऊंगी, कोई अनुष्ठान करवाऊंगी, ताकि दामाद के ऊपर से वह भी ग्रह, वह भी दोष समाप्त हो जाए। क्या पता कोई अनिष्ट हो जाओ और तुम जो अवस्था में विधवा हो जाओ एक दोष के कारण, तो जन्म भर पश्चाताप करना पड़ेगा। लड़की ने कहा माँ कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं, छोटा मोटा दोष चलता है। आखिरी में तो उसका पति था, बचाव कर रही थी। अरे बहुत 20 गुण तो मिलता है कि नहीं मिलता है, तो क्या हमारा उसी के साथ जीवन व्यतीत होगा, क्यों चिंता करती हो, मैं संभाल लूंगी। वो कहती नहीं तुम छिपा रही हो, कल कुछ हो जाएगा तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाएगा। जल्दी बताओ कौन सा दुर्गुण है उसके साथ रही हो, कौन सा दोष है। धीरे से कहती है माँ एक दोष है। कहे बताओ तो क्या दोष है। कहे कभी कभी प्याज खा लेते। उसने कहा नालायक, छी छी छी, ऐसा दामाद ब्राह्मण होकर प्याज खाता है, इतना विफर पड़ी हूँ, प्याज खाता हो, महानालायक है, महादुष्ट है। ब्राह्मण को प्याज खाना चाहिए, लहसुन खा जाना चाहिए, बड़ा विधर्मी है। देखी कि तो माँ एकदम अड़बड़ाने लगी, इसका हार्ट अटैक हो जाएगा। कही माँ रोज रोज नहीं खाता है, रोज थोड़े खाता है, अरे कभी कभी प्याज खा लेता है। उसने कहा बताओ कब खाता है प्याज, बताओ तो सही। कही माँ अरे जब मांस घर में आता, मांस खाता है तो प्याज खा लेता। कही रौरव नरक नालायक दुष्टा लड़की, उसका समर्थन करती हो, कैसे तुम्हारा जीवन उसके साथ बीतेगा, उस नालायक के साथ। अभी तक प्याज खाता था, मांस भी खाता है, उसके हाथ का पानी पीने लायक नहीं है, तुम्हारे हाथ का भी पानी पीने लायक नहीं है, तुम्हारा पति है। इतने बड़े दुर्गुण को तुम छिपा रही हो, एकदम आग बबूला हो जाए। लड़की कही अरे माँ तो क्यों घबराती हो, रोज रोज मांस थोड़े खाते। कहीं बताओ कब खाते हैं। कहे अरे जब शराब पीते हैं तब मांस खा लेते हैं। अरे हटाओ नालायक लड़की, तुम उसके घर में जाकर हमारे सारे देव संस्कारों को पलीता लगा दिया। नालायक है, दुष्ट है, चली जा तू मेरे घर से। इतना दुर्गुण छिपा के रखती है, शराब भी पीता है। अरे माँ रोज रोज शराब नहीं पीता है। कहे बताओ कब शराब पीता है। अरे जब जुआ खेलता तो शराब पीता है। अरे हटाओ नालायक लड़की, सारे दुर्गुण में जैसे जैसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, परत दर परत पत्ते खुल रहे। कहा मैंने शादी कर दिया, इतना मेरा अभाग, तुम्हारा अभाग नरक है। हटाओ उस घर में, मैं तुमको विदा नहीं करूंगी।
कहती अरे माँ रोज रोज जुआ थोड़े खेलते हैं। कहती है कब खेलते हैं? कहे जब चोरी में ज्यादा माल चुरा के लेकर आते हैं तब जुआ खेलते हैं। जब चोरी करने जाते हैं बहुत फायदा हो जाता है जुआ खेलते हैं। कई दल नालायक लड़की, दुष्ट लड़की, उसमें सारा दुर्गुण भरा है। जितना मैं पूछूंगा तुम सब बताओगी। आज से उस घर में जाना नहीं, चले जा तू हमारे घर से, तुम्हारे घर में रहने लायक नहीं। ऐसे नालायक के साथ 6 महीना रह के आई। ये धर्मों की दशा है, ये व्यवस्था की दशा है। बंद कर देना साहब है तो हमारा भाषण चलता रहेगा। तो बंद कर देंगे। सब लोग बैठे हैं। बंधु, ये धर्म की दुर्गति है, दुर्दशा है। ये सब सच्चे धर्म को न समझने का ये दुष्परिणाम है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वेद केर मरम नहीं जाना, राम केर मरम नहीं जाना, अल्ले मत ठाने वेद पुराना। इसमें सारभूत अंश है, एक संदेश निहित है। अगर राम तत्व को सारे जगत में ठीक दृष्टि से लोग जान गए होते, जिसका संदेश उपनिषदों ने सुनाया, तत्वमसि आत्मा नाम ब्रह्म, ये कहा हमारे उपनिषद के ऋषियों ने कि कहां ब्रह्म है, कहां ईश्वर है। इस अवतारवाद की परंपरा ने हमें रसातल पहुंचा दिया, कुछ बचा ही नहीं। बंधुओं, इस पर गहनता से विचार करने की जरूरत है। कबीर साहब हवा में बात नहीं उड़ा रहे हैं। रामो केर मर्म नहीं जाना, केवल राम तत्व का मर्म न जानने के कारण आज दुनिया में सारा संघर्ष है। अणु बम, परमाणु बम छोड़ने के लिए लोग आमादा है। आप देख रहे हैं आपके सामने ये विकसित राष्ट्रों की दशा है। यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में आज मानवता के साथ जो घृणित अपराध हो रहा है, मानवता की जो नृशंस हत्या हो रही है, केवल राम तत्व को न जानने के कारण। ईसा मूसा मोहम्मद के परंपरा में उपदेष्टाओं ने, धर्म उपदेष्टाओं ने मनुष्य के मन में इतना जहर बो दिया है, जहर भर दिया है। कोई व्यक्ति सत्य को समझने के लिए तैयार नहीं है। सत्य हमसे दूर नहीं है, सत्य की प्रतिष्ठा हमारे में है, हम में है, प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है, परंतु इसके लिए दृष्टि का अभाव है। इसलिए कबीर साहब काशी में बैठ करके और इतनी दुर्दशा के साथ अपनी बात कह रहे थे। ये धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्म मनुष्य जीवन का प्राण तत्व है। धर्म के बिना हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। परंपरावादी बन करके और धर्म, हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हमारा मंदिर, हमारा ग्रंथ, इससे हमने न राम को समझा, न धर्म को समझा, न परंपरा को समझा, न सभ्यता को समझा, और नहीं हमने अपने ही लोगों के साथ, अपने ही बंधु बांधवों के साथ क्या किया, नफरत किया। ईसाई कोई वहां से नहीं आया यूरोप से, मुसलमान कोई खाड़ी देशों से नहीं आया है। हमारी इसी दुर्व्यवस्था ने, विद्रूप व्यवस्था ने आज हमारे भाई को मुसलमान बनने के लिए विवश किया, जो आज हमारा गला काटने को तैयार है। इसलिए कबीर के मन में पीड़ा थी कि राष्ट्र सच्चे धर्म का अनुगामी बने। घृणा से काम नहीं चलेगा, सबके अंदर उस परम तत्व को देखो। क्या हिंदू को अलग से प्यास भूख लगती है? चोटी वाले को दाढ़ी वाले से कितना घृणा है, जनेऊ वाले को कितना घृणा है। अनेक ऐसे प्रसंग हैं सुन करके शर्म आती। पहली बार मेरी मुलाकात श्री ज्ञान साहब से हुई थी अयोध्या में। हम लोग टहलने जा रहे थे, साहब जी देखे मेरे प्रति बड़ी स्नेह मेरे को देते थे। कई बार मैं कहता हूँ साहब जी कह के बुलाते थे तो मैं उनका चरण पकड़ लेता था। साहब जी मैं आपके शिष्य के समान हूँ, साहब जी मत कहा करिए प्रेमदास। कहे नहीं नहीं, आप ऐसे जगह पर आए हैं, ऐसे जगह से आए हैं जागू पीठ से, मैं सम्मान नहीं दूंगा। मैं उस इतिहास को जानता हूँ। सब जगह इस बात को दोहराते थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न काशी नगरी से आए श्री साहेब जी, कई बार मैंने चरण पकड़ा, बहुत स्नेह देते थे। जा रहे थे, हम आ रहे थे, कहे प्रेम साहब आइए 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 साहब जी चला जा। हम लोग जाने लगे। एक दूर से लड़का बैठा था, जुआ, अच्छा जुआ था, पढ़ा लिखा था। हम भी सफेद पहने, वो भी सफेद पहने। आज धर्मों ने मनुष्यता का, मानवता का कत्ल कर दिया। हमारे बुद्धि में, हमारे दिमाग में जहर भर दिया। लड़का दोनों लोग हिस्ट पुष्ट थे ही, बड़ी इत्मीनान से देख रहा है। ज्योग्राफी का वो लेक्चरर था, ब्राह्मण था वही कराने वाला, इत्मीनान से देख रहा। हम लोग बातचीत करते जा रहे हैं। साहब जी मटका कुशल क्षेम पूछ रहे थे। नजदीक जब हम लोग पहुंचे तो कह रहा है
महाराज जी सलाम। साहब आग बबूला हो गए, कहे भाई तुमने महाराज भी कहा, सलाम भी कहा, हम भी थे, हमारे सामने की बात है। मैं आश्चर्य में हूं, महाराज भी कह रहे हो, सलाम भी। तो अचकचा गया लड़का। कहा महाराज बताओ क्यों कहा, इसमें रहस्य क्या है? अरे महाराज कहा तो प्रणाम कहना चाहिए, दंडवत कहना चाहिए, अस्सलाम कह रहे हो। वो कह रहा है बेचारा बड़ा निश्चल हृदय का था कि आप लोग पूरा सफेद सफेद पहने थे, तो हमको लगा किसी बड़े मठ के आप लोग मठाधीश हैं। बड़ा आप लोग कपड़ा बकुला के पाक की तरह से चमचमा रहा था, और जैसे नजदीक आप लोग आए तो आपके सिर पर मैंने चोटी देखा ही नहीं, तो हम सोचे सफेद मुसलमान भी लुंगी पायजामा कुर्ता पहनते, हो सकता आप लोग मुसलमान भी हो, इसलिए मैंने कहा महाराज जी सलाम। महाराज होंगे तो भी खुश रहेंगे, और सलाम कह दे मुसलमान होंगे तो भी। साहेब जी बैठ करके आधा घंटा इतना बढ़िया शिक्षा दी। कहे तुम क्या हो? कहा लेक्चरर है। कहे लेक्चरर हो करके तुम मनुष्य का चयन नहीं कर पाया, हिंदू मुसलमानों में कितना तुम काटोगे, कब तक कत्ल करोगे हिंदू मुसलमान का करके मनुष्यता का? अरे कम से कम सोचो, मुझे तरस आती तुम्हारे बुद्धि पर। अगर लेक्चरर लोग इतना मीन माइंडेड होंगे, मास्टर लोग इतना मीन माइंड, डॉक्टर प्रोफेसर, ये देश कब सुधरेगा? हमारे अंदर ऐसे संस्कारों को बो दिया गया है, उन संस्कारों से हम छुटकारा नहीं पा रहे, ये चिंता का विषय। इसलिए साहब ने कहा राम और केर मरम नहीं जाना, ले मति ठाने वेद पुराना। अगर ये राम का मरम जान गए होते, हृदय निवासी राम को जान गए होते, राम तत्व का बोध हो गया होता, तो आज मंदिर में कोई घृणा नहीं, मस्जिद में कोई घृणा नहीं, क्योंकि मस्जिद भी यही राम बनाया, मंदिर भी वही राम बनाया। समझ का फेर है, लेकिन मंदिर बनाकर मस्जिद बनाकर, एक शायर ने लिखा है, हम क्या बनाने आए थे यहाँ पर, क्या क्या बना बैठे। हम क्या बनाने आए थे यहाँ पर, हम क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी उन परिंदों की है, कहीं मंदिर पर जा बैठे, कहीं मस्जिद पर जा बैठे। बंधुओं, कितना विवेक की बात है इसमें, सारगर्भित अंश भरा हुआ है। ये घृणा कब मिटेगा? ये कबीर साहब के दर्शन से, उनके चिंतन से, बुद्ध के चिंतन से, ये महामानव थे। आज इनके दर्शन, इनके ज्ञान की जरूरत है। तब साहब कहते हैं रामो केर मर, बड़ा मन में पीड़ा है, ले मति ठानिन वेद पुराण। सब अपने अपने वेद पुराण को कह के हमारा ही राम बढ़िया, हमारा ही राम बढ़िया। भाई रे दुई जगदीश कहां से आया? पूछा लोगों से, सब कहते हैं कि ईश्वर ने सारे जगत को बनाया, तो उस ईश्वर के नाम पर इतना घृणा क्यों कर रहे हो? ये घृणा क्यों फैला रहे हो? नफरत क्यों बो रहे हो? मनुष्यता को समझो, मानवता की रक्षा करो। कोई अंतर नहीं, सब में एक ही, एक त्वचा हाल मनुत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। ये मानवतावादी उनका संदेश था, दृष्टिकोण था, विचार था, जिसकी दुनिया में सराहना हुई। अरे केवल इस समझ के अभाव में सब कुछ हो रहा है कि हम राम तत्व को नहीं जानते। पहली रामायणी में ही साहब ने कहा है राम के बारे में, काई कबीर पुकार के ई ले वो व्यवहार, राम नाम जाने बिना बहु बोल मुआ संसार। गीता आदि में भी जिसको पढ़ेंगे सुंदर विचार है, परंतु लांछन इतना हमने लगा दिया, उस ज्ञान पर ऐसा कालिक पोत दिया, हम अपने ही बंधु बांधवों के साथ इतना नफरत किए। आज वो मुसलमान हो गया, ईसाई हो गया, आज भी हमारी संख्या घट रही है। मैं बड़े मंचों पर इस सवाल को उठाता हूँ, ये बड़े बड़े धर्माचार्य क्या वहां जाते हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं? आज भी इस देश में जो दुनिया का कितना बड़ा देश कहलाता है, मैं तो कोई अर्थशास्त्री नहीं, आप सब जानते हैं, इसी देश में भूख से मौतें हो रही हैं। काला हंडी में चले जाइए, झोपड़ियों में रहने के लिए विवश हैं। क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसके भविष्य को नहीं संवारा जाना चाहिए? उसे स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए? उन लोगों को जिसको मैंने उपेक्षित कर दिया, घृणा से, नफरत से, आज ईसाई उनको गले लगा रहे हैं, ले जा रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। विवेकानंद ने कहा था अगर एक व्यक्ति कोई धर्म चेंज करता है, हमारी संख्या नहीं घटती है, वो हमारे लिए 1 लाख शत्रु पैदा करता है। ये धर्म का अस्तित्व है। आप धर्म चर्चा में बैठ करके इसको समझें। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, इसमें कोई ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे,
मैं तो सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कबीर के दर्शन की उपयोगिता क्या है, उसकी महत्ता क्या है, अर्थवत्ता क्या है। इस अर्थ में केवल राम तत्व को ठीक से हम जान गए होते, ईश्वर तत्व का सब प्राणियों में दर्शन कर लिए होते, जिसकी गूंज हमको कहां सुनाई देती है, उपनिषदों में सुनाई देती है। सारा उपनिषद को पढ़ जाइए, ऐसा अद्भुत ज्ञान है। परसों भी मैंने कहा था, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याप पीतम मुखम। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, हिरण्मय पास सोने के पात्र में सत्य, सोने का पात्र क्या है, मेरी शरीर है, इसमें आत्मा वो निवास करती है। कितनी बड़ी बात कहा गया। आज इसी ज्ञान की आवश्यकता है। उसी पर सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं, रामो केर मरम नहीं जाना, ले मति ठाने वेद पुराण। वेदों केर कहल नहीं करे, जड़ते ही रहे सुस्त नहीं पड़े। वेदों में, शास्त्रों में, ईसा मूसा मोहम्मद के परंपरा में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, हमें सुनना चाहिए। मैं एक दिन हदीस का दृष्टांत पढ़ रहा था, एक पुस्तक पा गया, उसमें लिखा था, अब हाथ मत लिखा, जब आप गाड़ी बढ़ा दिए तो सुनिए, अगले सत्र में कम कर दीजिएगा। बंधुओं, बड़ी अच्छा दृष्टांत था। हमें नफरत करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें एक दर्जी था, महागरीब, जैसे आप चारों धाम करने जाते हैं, वहां लोग हज करने जाते हैं। वो 10 साल में कपड़ा सिल करके परिवार का भरण पोषण करके, थोड़ा सा अनाज पानी, कुछ रुपया, क्योंकि मक्का जाना इतना आसान नहीं है, जुटाया था मक्का जाने के लिए। जब तैयारी हुई, जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, जाने की स्थिति आई, उसके पड़ोस में एक परिवार में भूखमरी आ गई थी। 7 दिन से लोग एक मरे हुए पशु के सड़े मांस को खा खा के जी रहे थे। जब पूरे परिवार को घोर संकट आ गया कि अब अन्न नहीं मिलेगा, द्रव्य पैसा नहीं होगा, तो पूरा परिवार वो सड़ा मांस खा करके बीमार पड़ जाएगा। वो घर की महिला जाती है, कहती है, आप हज करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग मरने जा रहे हैं, मृत्यु बिल्कुल सन्निकट है। अगर आप हज का पैसा दे देती, अनाज पानी दे देती, हमारे पूरे परिवार के लोगों को नया जीवन मिल जाता, फिर कमा के हम लोग आपका पैसा लौटा देते। लेकिन आपसे निवेदन है, कहीं कोई सब जगह ढूंढ डाला, कोई सहयोग करने वाला नहीं है। हमारे जीवन की प्राणों की रक्षा करिए। वो द्रवित हो गया, उसने कहा मैं हज करने नहीं जाऊंगा। उसका साथी नाराज हो गया, सारा रुपया पैसा, 15-20 परिवार के लोग थे, सबको दे दिया, हज करने नहीं गया। ये हदीस में दृष्टांत है। इसलिए साहब कहते हैं, वेद शास्त्र दुनिया के धर्म शास्त्रों से ताओ में पढ़ेंगे तो आप चमत्कृत हो जाएंगे। ताओ ने जो दर्शन दिया, वो नहीं गया, उसका साथी नाराज होकर चला गया। ये कहने के लिए कथा कहा जाती है, इसमें तथ्य है। वहां से जब वो लौट के आया उसका साथी, तो उसने कहा, यार तुम नहीं गया, लेकिन मैं सब जगह तुम्ही को देख रहा था, मेरा जाना सब बेकार, क्योंकि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, पाप से पैसा कमाया था। ये मनोवैज्ञानिक कथा, ऐसा हुआ, उसके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा हज करने जाना निरर्थक, और तुम यहाँ बैठे बैठे जो हज कर लिया, तुम सच्चे धर्मात्मा हो। क्या इसमें शिक्षा नहीं मिलती है कि हमारे पड़ोसी भूखा मर रहा हो और हम जो है ऐश्वर्य का नंगा नाच नाचे? ये मानवता है, ये धर्म है। बंधु, इसलिए सदगुरु कबीर साहब मेहनत कर रहे थे कि वेद से अर्थ है संसार के सभी धर्म शास्त्रों से, सभी जगह अच्छी बातें हैं, उसका हमको अनुकरण करना चाहिए। अब नहीं बोलूंगा, थक गया हूं। आप लोगों से निवेदन है, सभी धर्म शास्त्रों को पढ़ें, सभी महापुरुषों को पढ़ें, उसमें सार लें। गुणातीत के गावते आप ही गए गवाएं, हम माटी का तन माटी मिल गए पौने। इस संसार का सार्वभौम सत्य है, इससे अधिक कुछ नहीं। इस जीवन का मतलब, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए इंसानियत की, इंसान की इंसानियत ही रह जाती है, बाकी चांदी की दीवारें भी ढह जाती हैं। कर देते हैं बाहर कंचन सिकाया, चिता जल जाती है, धूल उड़ जाती है। यही जीवन का रास्ता, इसके आगे कुछ नहीं है। इसे साहब कहते हैं, गुणातीत के गावते आप ही गए गवाए, अब माटी का तन माटी मिल गो पौने। ये ईसा मूसा जो हम लोग झगड़ा कर रहे हैं ना, वो दिन न मोहम्मद पास होंगे, न राम पास होंगे, न कृष्ण पास होंगे। या चेतना,
यह राम अपने सारे अच्छे बुरे संस्कारों को लेकर यहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। इसलिए जीवन के मूल्य को समझें, अच्छे धर्म के शरण में जाकर आप सभी लोग अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने विचारों